क्रूज ड्रग्स कांड पर जांच की जंग में अब सियासी रंग चढ़ता दिख रहा है। नवाब मलिक ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोप लगाए, तो फडणवीस अब सामने आए हैं और उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताकर मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध होने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि दिवाली के बाद वो मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध होने के सबूत मीडिया के सामने रखेंगे। इस पूरे आरोप प्रत्यारोप में जो नाम खुलकर सामने आ रहा है वो है जयदीप राणा का, जो कि ड्रग पेडलिंग के आरोप में जेल में बंद है। और आरोप प्रत्यारोप के दूसरे सिरे पर वानखेड़े पर जंग लगातार जारी है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि फडणवीस ही वानखेड़े को लेकर आए ताकि झूठे केसों में लोगों को फंसाया जा सके। तो महाराष्ट्र की ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्रग्स केस के बाद अब कैसे सियासी रंग चढ़ता दिख रहा है। एक तरफ नवाब मलिक की तस्वीर जो लगातार खुलासे करते रहे हैं और समीर वानखेड़े को सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा नवाब मलिक ने रखा, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सामने आ गया है। देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते बताए जा रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दिवाली के बाद मैं खुलासे करूंगा। देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनसीबी हो, यही देवेंद्र जी का वाजे सारे कार्यालयों में फिरता नजर आ रहा है। इसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और उसे लाया इसीलिए गया क्या पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण रिवर मार्च ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए, यानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा।
तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से संबंध है, नवाब मलिक के सबूत मैं जल्द ही पेश करूंगा, जबकि नवाब मलिक कह चुके हैं कि ड्रग्स रैकेट चलाते हैं फडणवीस। गंभीर आरोप सियासी पार्टी एक दूसरे पर लगाती हुई नजर आ रही है। सीधा मुंबई का रुख करेंगे, वहां पर इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और यहां दिल्ली से दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले इंद्रजीत आपके पास आते हुए, अभी तक जो पूरा सेंटर पॉइंट था वो समीर वानखेड़े थे, उन्हें भ्रष्ट बताया जा रहा था, उनके ऊपर आरोप थे, लेकिन अब सियासी पार्टियां आपस में टकरा गई हैं। कैसे ये पूरा मामला अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, पहले जो एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई थी, अब सीधे सीधे बीजेपी बनाम एनसीपी की लड़ाई बनती दिख रही है और ये लड़ाई आगे जाएगी क्योंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, ऐसा कहा जाता है। और जिस तरह से बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पर नवाब मलिक ने हमला किया है तो कहीं न कहीं बीजेपी भी इसका पलटवार करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आम धारणा है अघाड़ी के नेताओं में कि जो भी सेंट्रल एजेंसियां महाराष्ट्र में एक्शन लेती हैं उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ होता है। देवेंद्र फडणवीस सेंट्रल के नेताओं से बात करते हैं और फिर एजेंसियों के सहारे जो अघाड़ी के नेता हैं उन पर कार्रवाई करवाते हैं। इस तरह की आम धारणा, यही कारण है कि अब एनसीपी ने भी ठानी है कि वो सीधा सीधा जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन पर पलटवार करेंगे और इसी के तहत ये दो आरोप लगाए गए हैं और दोनों आरोप काफी बड़े हैं। पहला आरोप जो है जयदीप राणा को लेकर है, जो कि दिल्ली की जेल में बंद है और जयदीप राणा ड्रग्स के मामले में जेल में बंद है और उसके साथ देवेंद्र फडणवीस की वाइफ के फोटो हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के फोटो हैं। इनका कहना है, नवाब मलिक का कहना है कि जो एक एंथम बनाया गया था उसको फाइनेंस भी वही देख रहा था, तो कहीं न कहीं ये काफी गंभीर आरोप है। दूसरा एक शख्स का नाम इन्होंने जो लिया है वो नीरज गुंडे का नाम लिया है। नीरज गुंडे एक चेंबूर का रहने वाला व्यक्ति है और वो सारी सेंट्रल एजेंसियों में जाता आता रहता है। बताया जो नवाब मलिक कह रहे हैं उनके आरोप के मुताबिक ये फडणवीस का काफी करीबी है। तो जब फडणवीस पर सीधा हमला नवाब मलिक ने बोला है तो कहीं न कहीं फडणवीस ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि हम कांच के घर में नहीं रहते हैं, इसलिए हम इसका बदला जरूर निकालेंगे और दिवाली के बाद हम कुछ बड़ा खुलासा करेंगे किस तरह से नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इंद्रजीत सवाल बेहद अहम है जिसके लिए दीपक मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जुर्म की जो दो धाराएं हैं, ड्रग्स रैकेट और अंडरवर्ल्ड, जिस तरीके से मुंबई को जकड़ा हुआ है, उसमें सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि इनका संरक्षण मिला हुआ है इनको। क्या जानकारियां और निकल कर आ रही है कि दिवाली के बाद ऐसा क्या सामने आ सकता है जिससे कि अब एनसीपी को भी अनकंफर्टेबल फील होगा? जी आपको बता दें, जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक गंभीर आरोप लगाया हुआ है नवाब मलिक के ऊपर कि अंडरवर्ल्ड के लिंक को वो जल्द ही सार्वजनिक करेंगे, यानी कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड लिंक है और इसको लेकर वो अपनी पूरी तैयारियां करना अब शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से उनकी पत्नी का वीडियो दिखाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फडणवीस ने यहाँ तक कहा है कि मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाए तो मेरी पत्नी के जरिए अटैक किया गया है, तो इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं अब नवाब मलिक को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में रही है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का जो पोस्ट थी वो भी देवेंद्र फडणवीस के पास रही है। ऐसे में उनकी भी जो एजेंसीज में जो पकड़ पहले थी या फिर जो उन्होंने पहले के समय में जो भी जांच कुछ कराई होगी उसको लेकर वो बहुत ही कॉन्फिडेंस हैं कि उनके पास ऐसे कुछ बातें हैं नवाब मलिक से जुड़ी हुई जो वो आने वाले समय में सार्वजनिक करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि ये पूरी जो अब लड़ाई है अब अघाड़ी गवर्नमेंट वर्सेस बीजेपी हो चुकी है और जिस तरह से लगातार एनसीपी की तरफ से हमला किया जा रहा है, इस वक्त एनसीपी के खाते में महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय है और दिलीप वलसे पाटिल है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये जो पूरी जो लड़ाई है एनसीपी वर्सेस एनसीबी थी, अब वो एनसीपी वर्सेस बीजेपी हो चुकी है और बीजेपी में खासतौर पर जिस तरह से फडणवीस पर निशाना साधा गया है तो फडणवीस भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं और ये पूरी जो लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है। जी बिल्कुल, लेकिन इंद्रजीत अब सवाल यहाँ पर ये बहुत अहम हो जाता है कि आखिर जांच कैसे बढ़ेगी, जहां पर एनसीबी है, एनआईए है, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की बात करें तो वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। जब एजेंसियां ही आपस में टकराएंगी तो कहां पर न्याय है, कहां पर इंसाफ है और कहां पर ड्रग्स जैसे मामलों में जांच को हम आगे बढ़ता हुआ देखें?
जी बिल्कुल, इसमें हम कोई जांच आगे बढ़ता नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और ये अब बहुत आगे तक जाएगी। बहुत सारे लीडर्स इसमें आएंगे, एक के बाद एक खुलासे होंगे और आरोप प्रत्यारोप होगा। क्योंकि आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जो आरोप लगाया वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर अंडरवर्ल्ड से लिंक है तो वो केस कराएंगे, सीबीआई के पास जाएंगे, वो बल्कि शरद पवार के पास जाएंगे, मीडिया के पास जाएंगे। तो और इसी तरह का आपने देखा कि इसी तरह का जो कारनामा है और इसी तरह का जो वक्तव्य है वो नवाब मलिक का भी है। वो सीधे सीधे मीडिया में ही आ रहे हैं, ये नहीं कि किसी एजेंसी के पास जाएं। हालांकि कुछ लोग एजेंसी के पास जरूर गए हैं, मुंबई पुलिस जरूर इस मामले में घुसी है, एनसीबी खुद इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन एनसीबी को भी जो 2-4 दिनों की जांच की थी एनसीबी ने जो ड्रग्स क्रूज मामले में, उसमें कुछ ज्यादा नहीं मिला। जांच से ज्यादा इंद्रजीत यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सियासी दांवपेच में ये पूरा मामला उलझ कर रह गया है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के। इंद्रजीत, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।